अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सईद खान न्याजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डांस डायरेक्टर हमीद चौधरी, उन्होंने कैसे पाकिस्तानी फिल्मों में वल्गैरिटी फैलाई और कौन कौन सी हीरोइंस को उन्होंने कामयाब कराया अपने डांस के बलबूते के ऊपर, और कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब आप मेरा चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में भी आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हर बड़ी एक्ट्रेस को मशहूर कराने में डांस डायरेक्टर हमीद चौधरी का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है, क्योंकि उनके डांस ही की बदौलत पाकिस्तानी फिल्में हिट हो जाया करती थीं। वो गानों के अंदर जिस अंदाज में हीरोइंस को नचवाते थे, जो कि और ऐसा डांस मुतारफ करवाते थे जिसमें उम्दगी के साथ साथ वल्गैरिटी का अंसर भी नुमाया होता था, जिसके ज़रिए से उन फिल्मों के गाने सुपर डुपर हिट हो जाते और उसके बाद उन्हीं गानों के बलबूते के ऊपर, उन्हीं डांस के बलबूते के ऊपर वो फिल्में भी हिट हो जाया करती थीं। और हमीद चौधरी एक ऐसे डांस डायरेक्टर थे कि वो जिस हीरोइंस के सर पे भी हाथ रख देते, मतलब जिस हीरोइंस को भी वो डांस सिखा देते, तो उस हीरोइन के कामयाबी जो थी वो कदम चूमती थी, ठीक है। तो इतना बड़ा पाकिस्तान का डांस डायरेक्टर, लेकिन उससे ज़िंदगी में गलती क्या हो गई? उससे गलती ये हो गई कि उसने फिल्मी डांस के अंदर वल्गैरिटी को मुतारफ़ करवाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके जो उस्ताद थे हमीद चौधरी के, उनमें से एक का नाम था जी सदीक सम्राट और दूसरे उस्ताद थे मास्टर आशिक सम्राट। तो सदीक सम्राट और मास्टर आशिक सम्राट ने भी उन्हें समझाया कि आप मेहरबानी करो कि आप फिल्मों के अंदर वल्गैरिटी और ये जो आप फहाशी का अंसर डांस के अंदर फैला रहे हो, हीरोइंस के साथ हीरोइंस को ये डांस सिखा रहे हो, तो उससे आप इज्तनाब करो, क्योंकि इससे एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो डांस कल्चर है वो ख़राब होगा और इससे वल्गैरिटी फैलेगी, जिसकी वजह से फिल्मों का और ये जो डांस इंडस्ट्री है इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन हमीद चौधरी जो थे, उसने अपने उस्तादों की बात भी नहीं मानी और इसने अपनी फिल्मों के अंदर वल्गर डांस को जारी रखा। अब कौन कौन सी हीरोइंस थी जिनको इसने डांस सिखाया और उनको कामयाब बनाया? सबसे पहले इन्होंने डांस सिखाया था शमीम आरा बेगम को, ठीक है। शमीम आरा के बाद आलिया को डांस सिखाया, अंजुमन को सिखाया, उसके बाद रानी को सिखाया, नादरा को भी डांस सिखाया। और हमीद चौधरी ने 1.5 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों में काम भी किया और उसमें डांस भी किया, ठीक हो गया। अब मशहूर फिल्में जिनमें इसने ज़्यादा वल्गैरिटी फैलाई थी, उनमें एक थी फिल्म मलंगी और हीर रांझा और अंजुमन, ठीक है। और आखिरी वक्त जब इसके ऊपर आया हमीद चौधरी के ऊपर, तो ये बहुत ही जवाल कुन वक्त था, ठीक है। वो आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा पछताते रहे और पछताते फिर वो हमेशा के अंधेरों में चले गए। मलंगी की शीरी को उसने ऐसा डांस करवाया कि उससे वल्गैरिटी काफ़ी ज़्यादा फैल गई और इस फिल्म के ऊपर तनकीद भी किया जाने लगा। फिर 69 में एक फिल्म की थी मेरी भाभी में ये जो हीरो थे वो थे दर्पण और हीरोइन थी नैयर सुल्ताना। तो नैयर सुल्ताना के ऊपर उसने ऐसा डांस करवाया कि जिसकी वजह से यह फिल्म बीनों के हल्के में काफ़ी तनकीद का बायस रही, क्योंकि इसमें वल्गैरिटी का अंसर क्या था, ज़्यादा था। अब हमीद चौधरी की इन फिल्मों के ऊपर तनकीद भी की जाने लगी, लेकिन हमीद चौधरी यही कहते थे कि ये एक नई टेक्निक है जो कि मैं मुतारफ़ करवा रहा हूँ, और वो हर फिल्म में एक डांस की एक नई टेक्निक मुतारफ़ करवाया करते थे। अदाकारा अंजुमन को सुपर डुपर हिट बनाने में हमीद चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, कि अंजुमन ने जब उन्हें राज़ी किया तो उसके बाद वो आसमान की बुलंदियों पर चली गई, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज हीरोइन साबित हुई। हमीद चौधरी की जिंदगी कैसे बदली? अब 90s के अशरे में हमीद चौधरी को अपनी वल्गैरिटी, जो कि उसने वल्गर डांस मुतारफ़ करवाया था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का के गानों का माहौल और कल्चर जो था वो यकसर बदल कर रख दिया था हमीद चौधरी ने। फिर ये 90 के दौर में महाराज कथक, यानी कि नारकली में महाराज कथक के डेरे पर जाया करते थे, जब महाराज कथक जो थे वो ज़्यादातर क्लासिकल डांस की लोगों को तरगीब देते थे, और महाराज कथक इस हक में थे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में क्लासिकल डांस को मुतारफ़ करवाया जाए, जिससे एक तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक क्लासिकल हुस्न पैदा होगा और उसके बाद ये जो फहाशी का अंसर है इससे भी जान छूट जाएगी। तो 90s के दौर में
हमीद चौधरी महाराज कथक के डेरे पर जाया करते थे, उनसे क्लासिकल की भी ट्रेनिंग हासिल किया करते थे और काफ़ी पछताते भी रहते थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, 2008 में चलकर उनकी ज़िंदगी तकरीबन बदल के रह गई। वो एक दरवेश किस्म के इंसान बनने लग गए, दरवेशी का आलम उनके ऊपर छाने लग गया। तो एक मशहूर फिल्म क्राइम रिपोर्टर हैं जिनका नाम है शाहिद लतीफ़ चौधरी। तो शाहिद लतीफ़ चौधरी कहते हैं कि वो अक्सर मुस्लिम टाउन उछरा के रास्ते में बाबा शाह जमाल का एक मज़ार आता था। तो वो अक्सर गुजरते गुजरते शाहिद लतीफ़ चौधरी जो साफ़ी हैं वो कहते हैं कि मैं मज़ार पर भी जाया करता था। तो एक दफ़ा मैंने देखा कि एक ढोलची ढोल बजा रहे हैं और एक बुज़ुर्ग सा बंदा है जिसने बहुत ज़बरदस्त और सफ़ेद किस्म के कपड़े तनज़ेब कर रखे हैं और वो कपड़े में माया लगा हुआ था। ऐसा लगता था कि ये इंसान जो है ये इन दरवेशों में से नहीं है, लेकिन वो उनके दरमियान में बैठा था और उनको वो एक ख़ास अंदाज में उन नौजवानों को धमाल सिखा रहा था और ख़ुद भी धमाल डालकर उनको धमाल सिखा रहा था। तो शाहिद लतीफ़ चौधरी कहते हैं कि जब मैं उनके करीब गया तो मुझे पता चल गया कि इस बंदे को मैंने देखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनसे मैंने 15 साल पहले महाराज कथक के डेरे पर इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। और जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं और इनको क्यों धमाल सिखा रहे हैं, तो उसने कहा कि जनाब जी आप करते क्या हैं। तो शाहिद लतीफ़ चौधरी कहते हैं कि मैंने उसको बताया कि मैं साफ़ी हूँ। तो उसने कहा साफ़ी हो तो फिर मेरा नाम हमीद चौधरी है। कहते हैं कि जब मैंने उनके मुँह से हमीद चौधरी का नाम सुना ना तो मैं बिल्कुल सख्ते में चला गया। तो उन्होंने एक और बात भी बताई कि सिर्फ मैं जहाँ नहीं हूँ, मेरे साथ बेगम फिरदौस भी इसी मज़ार में हैं। तो कहते हैं कि मेरे तो पाँव से ज़मीन निकल गई कि इतना बड़ा पाकिस्तान का डांस डायरेक्टर और एक मज़ार के हाथे में जाकर दरवेश लोगों को धमाल का तरीका सिखा रहा है, तरीका बता रहा है, उनको धमाल की नई टेक्निकें बता रहा है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप यहाँ कैसे हमीद चौधरी साहब, आप तो फिल्मों के लिए डांस वो करते थे, फिल्मी अदाकारों को डांस सिखाते थे। उसने कहा कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदाकारों को मैंने डांस सिखाया है, वो मेरे डांस ही की बदौलत कामयाब हुई हैं। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी का मेरा ये पछताना है कि मैंने फिल्मों में बेहयाई का अंसर उस डांस में डाल दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो डांस कल्चर है, फिल्मी डांस कल्चर, वो यकसर तब्दील हो गया और जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया। और मैं अभी तक वो पछता रहा हूँ कि काश मैं उस वक्त उस ज़माने में क्लासिकल डांस को प्रमोट करता तो आज हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में के डांस में के गानों के डांस में इस तरह का बेहयाई का कल्चर ना होता। ठीक है दोस्तों फिर 2009 में यानी कि 2008 के बाद उसी वाक़े के एक साल बाद हमीद चौधरी इंतकाल कर गए और जितनी उन्होंने गंदगी फैलाई उसके ऊपर वो शर्मिंदा ताबीर थे। वो कहते थे क्लासिकल डांस एक बेहतरीन डांस है जिसको मुझे प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि मैंने वल्गर डांस को प्रमोट किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकाराएँ फिर उनसे यही सवाल करती थी कि आप क्लासिकल को छोड़ें, अब हमें क्लासिकी मौसीकी पर डांस नहीं करना, मैं क्लासिकल डांस नहीं करना, आप हमें वो डांस सिखाएं जिसकी हमसे डिमांड की जाती है, जिसके लिए मतलब बात है कि ये इतना रवाज बन चुका था वल्गर डांस और ये सब का सब हमीद चौधरी की वजह से था। तो बाद में हमीद चौधरी ने दरवेशाना ज़िंदगी गुजारी, सारी ज़िंदगी अपने वल्गर डांस के ऊपर पछताते रहे। हालांकि इतने कामयाब डांस मास्टर थे कि जिस हीरोइन को वो डांस सिखा देते, जिस हीरोइन से वो अच्छे तरीके से डांस करवा लेते, वो हीरोइन कामयाब हो जाती थी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है, फिल्म स्टार अंजुमन, नादरा, शमीम आरा, आलिया, ठीक है, मलंगी की शीरी हो गई, फिरदौस बेगम, नादरा हो गई, उसके बाद रीमा हो गई, सायमा हो गई। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, और फिल्म स्टार रानी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अदाकारा हैं इनमें शमीम आरा उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और फिल्म स्टार जो आलिया बेगम थी, आलिया बेगम तो कहती थी कि जब हमीद चौधरी उनके पास से गुजरते थे तो आलिया बेगम पानी पीना भूल जाया करती थी। ठीक है, और अंजुमन बेगम जो थी वो इतनी एहसान मानती हमीद चौधरी की, तो वो कहती थी कि मैं अब अगर अपने उस्ताद के पाँव धोकर पीऊँ तो ये भी थोड़ी बात होगी। इस तरह फिल्म स्टार रानी भी उनकी बड़ी इज्जत करती थी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सारी अदाकारें उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, क्योंकि उन्हीं हमीद चौधरी ही की बदौलत उनको रक्स आया था और इसी रक्स की बिना पर उन्होंने एक सफ़े अव्वल की और पाकिस्तानी अच्छी हीरोइंस बनने में उन्होंने मकाम हासिल किया था। तो दोस्तों अल्लाह ताला हमीद चौधरी को अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। तो मकसद यह है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हमारी रिपोर्टें होती हैं जो कि हम देते हैं कि कैसे ये वल्गर डांस हुआ या क्या इशू बने थे। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त सईद खान न्याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।